everyone, welcome back to our channel, and today we are going to learn about a new story, and it's a 6th chapter of class 3 English book, and the name of the book is The English Channel. So this is the 6th chapter, and this is an English story which the name of the story is King Purple. Alright, so first is a warm up exercise. Color the boxes that contain actions showing bad habits. तो कौन से actions इसमें से बताते हैं कि ये bad habits हैं? Telling lies. टेलिंग लाइज का क्या मतलब है? झूठ बोलना. क्या ये बैड हैबिट है? यस. टेलिंग द ट्रूथ? इज दिस अ बैड हैबिट? नो. मेकिंग फन ऑफ अदर्स? नो. इज दिस अ बैड हैबिट और अ गुड हैबिट? बैड हैबिट. वर्किंग हार्ड? Bad habit or good habit? Good habit. Helping others? Good habit. Now let's start the story. Once on a warm dark night, a curious jackal thought. तो curious का मतलब? What is the meaning of curious? Interested to know more about things. जो लोग बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, जैसे सब बच्चे जानना चाहते हैं, है ना. जब भी हमारे को कोई नई चीज़ दिखती है तो हम जानना चाहते हैं कैसे बनी होगी, क्या किया, कैसे सोचा, है ना. दिस शोज़ क्यूरोसिटी. मतलब जब आप कुछ नई चीज़ें जानने की इच्छा रखते हो उसको बोला जाता है क्यूरियस, ऐसे बंदे को. तो वंस मतलब एक बार की बात है. ऑन अ वार्म डार्क नाइट, रात को. वार्म मीन्स गर्म रात थी. एक क्यूरियस जैकल. जैकल कौन होता है? ये वाला एनिमल, थोड़ा फॉक्स के जैसा लगता है वो, ठीक है. एक क्यूरियस जैकल थॉट मतलब सोचना. द फॉरेस्ट इज़ गेटिंग बोरिंग. उसने कहा ये फॉरेस्ट तो बड़ा बोर हो गया. आई नीड टू हैव सम फन, सो ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय. अब जैकल क्या कह रहा है? तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? वेयर डिड द जैकल लिव? इन द फॉरेस्ट. एंड उसको फॉरेस्ट कैसा लग रहा था? बोरिंग. सो एंड ही वॉन्टेड टू हैव सम फन. तो वो कहाँ चला गया? सो वेयर डिड ही गो? टाउन. ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय. पास में एक टाउन था, शहर था, वहाँ चला गया. ही वॉज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, ओवर टर्निंग डस्टबिन्स एंड किकिंग एम्प्टी कैंस. वो इधर उधर घूम रहा था. रोमिंग मतलब इधर उधर घूमना, स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पे. ओवर टर्निंग डस्टबिन्स. अब एनिमल्स का क्या काम होता है? जो इधर उधर डस्टबिन्स पड़े होते हैं उनको ओवरटर्न कर देते हैं. ओवरटर्न का मतलब गिरा देते हैं. सो हियर ओवरटर्निंग मीन्स टर्निंग समथिंग अपसाइड डाउन और ऑन इट्स साइड. जैसे हमने सपोज ये ग्लास पड़ा है ना, तो ओवरटर्न मतलब अगर इसको ऐसे हाथ लगाया और ये ऐसे गिर गया, ठीक है, तो दिस मीन्स ओवरटर्न करना, राइट. एंड किकिंग एम्प्टी कैंस. तो जो भी वहाँ सड़क पे, स्ट्रीट पे एम्प्टी कैंस पड़े थे उनको किक कर रहा था. सडनली ही स्पॉटेड अ लार्ज पॉट नियर अ क्लॉथ डायर्स हाउस. अब क्लॉथ डायर कौन होता है? क्लॉथ होता है कपड़ा. द कलर जो बंदा डायर. हाँ, द पर्सन हु कलर्स द क्लोथ्स. जैसे आपके मम्मा या मैं भी क्या करती हूँ, हम अपनी चुनिया वगैरह डाई कराते हैं, है ना. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड अ क्लॉथ डायर, ठीक है. तो वो क्या करता था? उसने क्या किया? उसको क्लॉथ डायर के हाउस के पास एक बहुत बड़ा क्या दिखा? पॉट दिखा. स्पॉट मतलब उसने देखा, ठीक है. व्हाट इज़ दिस? ही वंडर्ड. तो वो वंडर्ड मीन्स सोचना कि ये क्या चीज़ है. ही जम्प्ड अप टू सी व्हाट वाज इन इट. अब वो फटाफट जंप करके देखने लग गया कि वो पॉट के अंदर है क्या. एज ही जम्प्ड ही फेल इनटू द पॉट. स्प्लैश. तो जैसे ही वो जंप किया उसने, वो क्या हो गया उसके साथ? पॉट के अंदर गिर गया. और स्प्लैश का मतलब जब पानी बाहर आता है, ठीक है. जब हम पानी के अंदर गिरते हैं स्विम करने के लिए या हम डाइव करते हैं पानी के अंदर, तो हम जब अंदर जाते हैं तो पानी ऐसे झटक के बाहर नहीं आता. स्प्लैश का मतलब कैसे? ऐसे पानी बाहर आना. गिव मी दैट पेंसिल. सो जैसे कोई चीज़, इतनी अच्छी पेंसिल, जैसे यहाँ पे पानी है, कोई चीज़ इसके अंदर आएगी तो ये पानी ऐसे नहीं होगा, स्प्लैश होगा, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड स्प्लैश. ओह, दिस इज़ नाइस ऑन अ कोल्ड नाइट, ही थॉट. तो उसने कहा कि ये दिस इज़ नाइस ऑन अ कोल्ड नाइट. तो उसको मज़ा आया जब वो पानी के अंदर गिरा, ठीक है. तो वो कह रहा है कि वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है. इन द मॉर्निंग ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द पॉट. मॉर्निंग में वो पॉट से बाहर आया. ही वॉज वॉकिंग बैक टू द फॉरेस्ट व्हेन ही क्रॉस्ड अ मिरर. अब जब वो फॉरेस्ट की तरफ वापस जा रहा था, क्योंकि वो कहाँ रहता था? फॉरेस्ट में, तो उसने वापस अपने घर जाना था. तो जब वो वापस जा रहा था उसने एक मिरर को, व्हाट इज़ अ मिरर? शीशा. उसने एक शीशे को क्रॉस किया. ही सॉ दैट हिज कोट मीन्स उसकी कवरिंग मतलब उसकी स्किन. सो कोट हेयर मीन्स फर और हेयर ऑन द एनिमल्स बॉडी. तो उसकी पूरी बॉडी पे जो हेयर थे हैड बिकम विच कलर? पर्पल. क्यों हो गया पर्पल? अब क्योंकि वो पॉट के अंदर चला गया था. क्योंकि वो पॉट के अंदर पानी था और शायद वो पानी कौन से कलर का था? पर्पल. शायद वो क्लॉथ डायर ने पर्पल कलर का कुछ डाई किया होगा कपड़ा, उसके बाद उसने पानी निकाला ही नहीं. तो वो पानी क्या था? पर्पल कलर का. वो पूरी रात उसमें बैठा रहा. तो ये देखो उसकी अपनी बॉडी भी क्या हो गई? पर्पल कलर की. क्यों होगी? क्योंकि उसकी बॉडी पे फर होती है ना, तो हम फर को, कपड़ों को कलर कर सकते हैं, ठीक है. द पॉट हैड पर्पल डाई इन इट. ये देखो बता भी दिया उन्होंने कि उस पॉट के अंदर क्या था? डाई था. डाई मतलब किससे कलर करते हैं? जो कपड़े वाले होते हैं, क्लॉथ डायर्स होते हैं, वो डाई यूज़ करते हैं. डाई मतलब अलग अलग कलर्स यूज़ करते हैं कपड़ों को डाई करने के लिए, ठीक है. तो उसके अंदर पर्पल डाई थी पॉट के अंदर, इसलिए उसकी फर का कलर क्या हो गया? पर्पल. समझ आ रही है? व्हाट शैल आई डू नाउ? नोबडी विल रिकग्नाइज मी. अब वो सोचा मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई रिकग्नाइज मीन, मुझे तो कोई पहचानेगा ही नहीं, है ना.
ही सैट डाउन ऑन अ बिग राउंड स्टोन टू थिंक। और वो बड़े से पत्थर पे बैठ गया, राउंड से पत्थर पे, और सोचने लग गया बैठ के कि अब क्या किया जाए, मुझे तो ऐसे इस कलर में तो कोई पहचानने का ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अ क्रो सॉ हिम, तो सबसे पहले उसको किसने देखा? Crow. एक क्रो ने, कौवे ने। What kind of animal is this? Oh, I remember. The wise owl had said that a new kind of animal will come and be our king soon. He must be our king. Let me tell everyone. अब देखो ये क्रो क्या सोच रहा है? ये क्रो सोच रहा है कि वाइज आउल, आउल कौन होता है? उल्लू, और वाइज मतलब समझदार। तो कैसा उल्लू था? समझदार उल्लू था। उसने क्या कहा था इन सारे एनिमल्स को कि एक ऐसा एनिमल आएगा, जो एक नए टाइप का एनिमल आएगा फॉरेस्ट में, जो हम सबका कौन बन जाएगा? किंग। तो क्रो कह रहा है कि मुझे सबको बताना चाहिए, शायद ये नए टाइप का जानवर है, ये हमारा किंग है, न्यू टाइप ऑफ एनिमल है। समझ आ रहा है ना? एज ही फ्लू अराउंड ही टोल्ड एवरीवन, तो क्रो उड़ता उड़ता गया और उसने सबको बता दिया। अ किंग हैज़ कम टू अ फॉरेस्ट, ही इज़ रेस्टिंग ऑन अ बिग राउंड स्टोन, कम एंड सी। नाउ हु इज़ दिस स्पीकिंग? Crow. Crow is speaking to whom? To everyone in the forest. The other animals were curious. अब सारे एनिमल्स क्या हो गए? क्यूरियस हो गए, मतलब जानना चाहते थे कि अच्छा कौन सा ऐसा नया किंग आ गया भाई हमारा, हमको भी पता चले। दे केम टू सी हिम, द फॉक्सेस वर लीडिंग देम ऑल। अब जब वो सारे आ रहे थे देखने के लिए इसको, किंग को अपने, तो सबसे आगे कौन चल रहा था? फॉक्सेस। लीडिंग मतलब सबसे आगे चलना, लीडर बनना। तो सारे एनिमल्स के आगे कौन से एनिमल्स चल रहे थे? Foxes. फॉक्सेस। दे बाउड बिफोर हिम। अब जब वो उसके पास आए, जैकल के सामने, उसके सामने क्या किया? बाउ करना मतलब विश करना, ऐसे गर्दन झुका के, ठीक है, गर्दन झुका के विश करना। हाउ वंडरफुल, दे थिंक आई एम अ किंग, गुड फॉर मी। नाउ हु इज़ दिस? जैकल। वो सोच रहा है कि वाह वाह वाह, कितना सही हो गया, ये तो मेरा कलर ये हो गया बॉडी का, अब ये सारे मुझे क्या समझ रहे हैं? किंग समझ रहे हैं। गुड फॉर मी थॉट द जैकल एंड लाफ टू हिमसेल्फ। वो अपने आप ही सोच के रहा है वाह वाह वाह, ये तो बड़ा सही हो गया कि ये लोग मुझे क्या समझने लगे? किंग समझने लगे। टेल अस योर नेम ओ किंग, एन ओल्ड ब्राउन फॉक्स सेड। एक ओल्ड ब्राउन कलर का फॉक्स कह रहा है यहाँ पे, ये देखो सारे एनिमल्स उसको विश कर रहे हैं। तो इनमें से एक ब्राउन कलर का फॉक्स है, वो उसको पूछ रहा है कि हाँ जी किंग जी अपना नाम बता दो। यू कैन कॉल मी किंग पर्पल, द जैकल सेड। अब उसने अपना क्या नाम रख लिया? किंग पर्पल। प्लीज़ लेट अस सर्व यू किंग पर्पल, द एनिमल्स सेड। तो एनिमल्स ने कहा कि हमारे को प्लीज़ मौका दो कि हम आपको कुछ सर्व करें, मतलब कुछ खाने के लिए सर्व करें आपके आगे। श्योर, वेयर आर योर सिंगर्स एंड डांसर्स, दे मस्ट सिंग एंड डांस फॉर मी। अब वो कह रहा है कि चलो भाई अपने सिंगर्स और डांसर्स को बुलाओ, मेरे सामने डांसिंग करें, सिंगिंग करें। एंड ब्रिंग मी फ्रेश फूड एवरी डे एट 3 o'clock, ही ऑर्डर देन। अब किंग ने क्या ऑर्डर दिया? मुझे कितने बजे खाना दो? 3 बजे रोज। रोज़ 3 बजे मुझे फ्रेश खाना दो, फ्रेश खाना चाहिए महाराज जी को। द एनिमल्स अग्रीड। अब सारे एनिमल्स ने कहा ओके जी ला देंगे। बट वन जैकल विद अ क्रूकेड टेल डिसअग्रीड। बट एक जैकल था जिसकी क्रूकेड टेल थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रूकेड? हेयर मीन्स नॉट स्ट्रेट, तो टेढ़ी मेढ़ी। क्रूकेड का मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी टेल थी, किसकी? एक जैकल की। ही डिड नॉट अग्री, डिसअग्रीड मतलब बात ना मानना, तो उसने बात नहीं मानी। ही सेड ही हैज़ द फेस एंड ईयर्स जस्ट लाइक अस। अब वो जैकल कह रहा है कि ये तो राजा किस बात का है, इसके तो फेस भी हमारे जैसा है, ईयर्स भी हमारे जैसे हैं, हम तो नहीं लाएंगे खाना। मतलब वो ऐसे कह रहा है क्योंकि थोड़ा सा वो पहचान रहा है, मतलब थोड़ा इंटेलिजेंट जैकल होगा ना वो, समझ आ रही है ना? जस्ट लुक एट हिज रॉयल कलर, ही इज़ किंग सेड हिज फ्रेंड। अब उसका फ्रेंड कह रहा है, जो ब्राउन वाला जैकल था ना, जिस क्रूकेड टेल वाला जैकल था, उसका फ्रेंड है कोई, वो कह रहा है कि ना ना ये देखो इसका कलर तो देखो कितना रॉयल है। रॉयल मीन्स कितना किंग टाइप का कलर है, ठीक है, कितना डिफरेंट कलर है। एवरी आफ्टरनून दे वर सिंगिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में क्या शुरू हो गई जी? पार्टी शुरू हो गई वहाँ पे। सिंगिंग डांसिंग एंड फीस्टिंग का क्या मतलब है? फीस्टिंग मीन्स ईटिंग अ बिग मील, तो सब लोग पार्टी करना शुरू हो गए वहाँ पे इन द फॉरेस्ट। द मंकीज ब्रॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, द फॉक्सेस ब्रॉट स्मॉल रैट्स फॉर हिम। अब देखो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मंकीज़ जो थे वो क्या लेके आते थे किंग के लिए? फ्रूट्स लेके आते थे। फॉक्सेस जो थे क्या लेके आती थी? स्मॉल रैट्स लेके आती थी फॉक्सेस। द पीकॉक्स क्या करते थे? राजा के लिए डांस करते थे। एंड हाइनास क्या करती थी? हॉरिबल सॉन्ग्स गाती थी। हॉरिबल मीन्स बेकार, बहुत ही गंदे वाले सॉन्ग्स, वेरी बैड, ठीक है। अब हाइनास को गाना गाना तो आता नहीं, पर ज़बरदस्ती गाने गा रही थी वो। ऑल द एनिमल्स हैड वंडरफुल टाइम, दे वर ऑल हैप्पी। अब सारे एनिमल्स पूरी मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और सारे बहुत खुश हैं। वन डे द जैकल विद द क्रूकेड टेल हैड एन आइडिया। अब देखो ये सबसे इंटेलिजेंट जैकल लग रहा है मुझे कि ये क्रूकेड टेल वाला, इसने क्या लगाया? एक आइडिया। ही टोल्ड ऑल द जैकल्स व्हेन द फुल मून राइजेस वी ऑल मस्ट सिंग, देन वी विल नो इफ़ ही इज़ अ रियल किंग। तो उसका क्या कह रहा है वो वाला जैकल कि जिस दिन फुल मून होएगा हम सबको ज़रूर उस दिन गाना गाना है, और उस दिन हमें पता चल जाएगा कि क्या ये सच में किंग है या नहीं है, या हमारे जैसा ही कोई जैकल है। आ रहा है ना समझ? ही टोल्ड, ये तो हो गया, ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स फॉर दिस स्पेशल सिंगिंग शो। और उसने सारे एनिमल्स को, जितने भी वो जंगल में एनिमल्स थे, सबको इन्वाइट कर लिया कि जिस दिन फुल मून राइज होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे? गाना गाएंगे, ठीक है। तो तुम लोग भी आओ उस दिन, सब एनिमल्स आओ। ऑल द एनिमल्स केम ऑन टाइम। अब सारे उस शो में सब एनिमल्स टाइम पे आ गए। द मून वॉज बिगिनिंग टू राइज लाइक अ बिग बलून इन द स्काई। अब जो
फुल मून होता है, बिल्कुल गोल होता है ना, तो उस दिन जब फुल मून आया तो वो किसकी तरह लग रहा था? बिग बलून की तरह इन द स्काई। ये देखो, द मून वॉज बिगिनिंग टू राइज लाइक अ बिग बलून इन द स्काई, ठीक है। एट दैट मोमेंट ऑल द जैकल्स बिगैन देयर सॉन्ग एंड किंग पर्पल सैंग टू, आऊ आऊ। अब वो सारे जैकल्स कैसे गाना गाते हैं? अगर आपने लायन किंग मूवी देखी है, जंगल बुक मूवी देखी है, मोगली वाली, उसमें ये जैकल्स होते हैं, ये कैसे गाना गाते हैं? ऐसे करके आऊ आऊ, ऐसे गाना गाते हैं सभी। तो सब लोग गाना गाने लग गए और ये किंग पर्पल जी भी बीच में गाना गा रहे हैं, तो बस पकड़े गए ना। फिर किंग पर्पल को कैसे पता? Just then it started raining and the color from the king's purple coat began to wash। और उसी टाइम पे बारिश आ गई और उनके ऊपर, किंग जी महाराज के ऊपर जो पर्पल कलर चढ़ा हुआ था वो क्या होने लग गया? वॉश होने लग गया। The animals cried out, hey look, he is just a jackal. King Purple was fooling us। अब ये कौन बोल रहे हैं? सब all the animals, सब एनिमल्स को उसकी सच्चाई का पता चल गया। किंग पर्पल हर्ड वॉट दे वर सेइंग, ही रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड एंड दैट वॉज द एंड ऑफ किंग पर्पल। आफ्टर दैट ही वॉज जस्ट अनदर जैकल। तो मतलब यही यहाँ पे उसका किंग बनने का जो नाटक था ख़त्म हो गया और अब वो जैसे बाकी जैकल्स थे वैसे ही एक जैकल बन गया, ठीक है। चलो, द जैकल कुड नॉट लुक इन टू द पॉट बिकॉज इट वॉज वेरी हाई, इट वॉज वेरी बिग, इट वॉज वेरी बिग। नेक्स्ट, द जैकल डिड नॉट नो that he was sitting in a pot of purple dye because the dye felt cool, या it was dark night? It was dark night. Dark night थी तो उसको पता ही नहीं चला कि पॉट के अंदर जो पानी है वो पर्पल है। The jackal with dash felt that the king purple was a common jackal। तो कौन से जैकल को पता चला था? Crooked tail वाले को। The hyenas dash and the peacocks dash। hyenas ने क्या किया था? sang, गाना गाया था, sang। and peacocks ने क्या किया था? danced, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्वेश्चन आंसर्स। Why did the jackal go to the town? The jackal was getting bored and was hungry, so he went to the town। कि jackal बोर हो रहा था और वो बहुत भूखा था तो वो कहाँ चला गया? टाउन में। Which animal first saw the jackal with the purple coat? सबसे पहले किसने देखा था? The crow saw the jackal with the purple coat। What did it do? He told everyone that our new king has come to our forest। What did King Purple ask the animals to do for him? यहीं से उठाएंगे। The King Purple asked the animals to sing, dance and get fresh food for him। Then we have to number these sentences to form a story. Correct order of the story. So number 1 will be the animals arrived for special singing show. Then number 2 will be that the moon began to rise in the sky. Then number 3 will be the jackal and the King Purple began their song। सबने गाना गाना शुरू किया। फिर it started raining, number 4, and number 5 will be the color began to wash off from the King Purple coat, and 6 will be the animals found out that King Purple was a common jackal।